Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, we are going to study about application of colloids. प्रीवियस वीडियो में आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन के कुछ एप्लीकेशंस आपको पढ़ाए थे और उनके कुछ रिमेन्स पार्ट है उसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो एप्लीकेशंस हैं उनके डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका था और आज जो एप्लीकेशन कॉलोइडल सॉल्यूशन के हैं उनको हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो उसमें 4 हो गए थे, मैं 5 डाल रहा हूँ यहाँ पर। 4 एप्लीकेशन प्रीवियस वीडियो में मैं करा चुका हूँ और 5 में आज यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ। तो देखो 5 एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसको प्योर किस प्रकार से किया जाता है? तो देखो जो इम्प्योर वाटर होता है स्टूडेंट्स, उस इम्प्योर वाटर के अंदर सैंड पार्टिकल्स मिक्सड होते हैं और सैंड पार्टिकल्स जब इसके अंदर मिक्सड हो जाते हैं तो ये वाटर क्या बन जाता है? कॉलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बन जाता है? कॉलोइडल सॉल्यूशन। सैंड पार्टिकल कह सकते हैं हम, सॉइल पार्टिकल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि धूल मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो इम्प्योर वाटर होता है, वो ड्रिंकेबल नहीं होता है। और जब सैंड पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर मिक्सड हो जाते हैं तो एक कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, और वो एक इम्प्योर वाटर होता है। तो स्टूडेंट्स इस इम्प्योर वाटर को प्योर यानी कि ये क्या हो गया? एक कॉलोइडल सॉल्यूशन हो गया। इस कॉलोइडल सॉल्यूशन को क्या करेंगे? प्योर करना है। ठीक है ना, क्या करना है? अपने को प्योर वाटर में कन्वर्ट करना है। अब इसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें स्टूडेंट्स? हम जानते हैं बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स आर डिस्पर्स्ड फेज। इसके अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स है वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। और जो वाटर है स्टूडेंट्स वो क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। तो स्टूडेंट्स सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज, जो सॉइल पार्टिकल हैं वो उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ये सॉइल पार्टिकल जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इट मीन्स ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ हम एलम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलम, फिटकरी। और एलम को इस वाटर के अंदर मूवमेंट कराते हैं। तो स्टूडेंट्स एलम जो होता है वो अपने अंदर से एल्यूमिनियम आयन को रिलीज करता है। एल्यूमिनियम आयन को क्या करता है? रिलीज करता है। ये एल्यूमिनियम आयन इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और इन एल्यूमिनियम आयंस के बीच में बिटवीन क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो सैंड के जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं और एल्यूमिनियम के जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के जब पास आ जाते हैं या फिर ये एक दूसरे के साथ अटैक कंबाइन हो जाते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रल हो जाते हैं। और जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और जो सैंड पार्टिकल हैं वो आपका जो कंटेनर है उसके बॉटम में चले जाएंगे और उसके ऊपर जो वाटर आपको रिमेन्स होगा वो प्योर वाटर होगा। क्लियर? तो इसको मैं नोट करता हूँ। ठीक है ना। वाटर के प्योरिफिकेशन में किस तरह से हम इसको यूज करते हैं देखो। सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एज कॉलोइडल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स आर presents soil particles are presents in या एज लिखेंगे, एज कॉलोइडल पार्टिकल इन, इनकी जगह एज लिखो, एज कॉलोइडल पार्टिकल्स
इन इम्प्योर वाटर के अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स है वो कॉलोइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। विच इज नेगेटिव चार्ज्ड, इन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। व्हेन एलम एडेड विद वाटर, व्हेन एलम इज एडेड विद दिस वाटर, जब एलम को इस पानी में आप मिलाते हो तो क्या होता है, एल्यूमिनियम आयन ऑफ एलम, एल्यूमिनियम आयन ऑफ एलम कोगुलेटेड, क्या करेंगे, कोगुलेटेड दीज कॉलोइडल पार्टिकल्स, कोगुलेटेड दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स का क्या कर देते हैं, वो कोगुलेशन कर देते हैं। एंड प्रेसिपिटेटेड देम, ठीक है, बस इतना ही लिख दो। और जब वो प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे तो आपको प्योर वाटर ऑब्टेन हो जाएगा, क्लियर है। चलो लिख देते हैं, हैंस प्योर वाटर ऑब्टेन्ड, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर स्टूडेंट्स, 6 नंबर पर हम डालते हैं रबर इंडस्ट्री में। देखो रबर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है, रबर इंडस्ट्री में इसका यूज किस तरह से किया जाता है। रबर इंडस्ट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, रबर को आपको पता है किससे ऑब्टेन होता है, बताओ। रबर हमको ऑब्टेन होता है एक ट्री से, और ट्री से जो एक मिल्क होता है, देखो ट्री से हमको एक मिल्क मिलता है जिसको रबर मिल्क बोलते हैं, और इस रबर मिल्क का नाम है लेटेक्स। रबर मिल्क का नाम क्या है स्टूडेंट्स, लेटेक्स। ये जो लेटेक्स होता है ये नेगेटिव कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। लेटेक्स क्या होते हैं, नेगेटिव कॉलोइडल पार्टिकल्स। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमको अगर इस रबर की कोई लेयर कोटेड करनी है किसी मेटल प्लेट पर, अगर इस रबर की लेयर को हम मेटल प्लेट पर कोटेड करना चाहते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम मेटल प्लेट लेते हैं, कोई भी मेटल ले, प्लेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इस मेटल प्लेट को आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करो, ठीक है। जब आप इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है, पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सॉरी एक काम करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के बाद आप इस मेटल प्लेट को डिप्ड कर दो किसके अंदर, रबर सॉल्यूशन के अंदर। समझ आ रही बात, मेटल प्लेट को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, फिर इसको डिप्ड कर दिया हमने किसके अंदर, रबर सॉल्यूशन के अंदर। जैसे रबर सॉल्यूशन के अंदर हमने इसको डिप्ड कर दिया तो अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक पास करते हैं। इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो स्टूडेंट्स इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर कौन आ जाएंगे,
नेगेटिव कॉलोइडल पार्टिकल्स आ जाएंगे। इट मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिस मेटल प्लेट को बनाया गया है उस मेटल प्लेट के ऊपर रबर के यानी कि लेटेक्स के कॉलोइडल नेगेटिव कॉलोइडल पार्टिकल्स आकर कोटेड हो जाएंगे, और कोटेड हो जाएंगे तो इस मेटल प्लेट पर एक लेयर चढ़ जाएगी, किसकी? रबर की। ठीक है ना। तो इस तरह से हम रबर इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं नोट करता हूँ इसको। आपको कोई भी चीज़ है यहाँ पर इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। ढंग से इसको समझें तो आपको लर्न करने में बड़ा आसानी रहती है। तो देखो स्टूडेंट्स, नोट करता हूँ मैं इसको। लेटेक्स इज ए नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर। लेटेक्स इज ए नेगेटिव colloidal solution negative colloidal solution of rubber molecules। रबर मॉलिक्यूल्स का जो लेटेक्स होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। व्हेन ए लेयर of rubber coated at any metal, किसी मेटल पर इसकी रबर की कोई लेयर कोटेड की जानी है, चढ़ानी है, परत चढ़ानी है रबर की। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? द मेटल added with positive electrode, metal connect लिख दो, चलो connect with positive electrode and dipped in। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से मेटल को कनेक्ट कर दो और उसको डिप्ट कर दो किसके अंदर? रबर सॉल्यूशन के अंदर। रबर सॉल्यूशन, ठीक है ना। मेटल प्लेट को आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया और रबर सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम इट, when electric current passed from it, then a layer of rubber coated on metal, a layer of rubber coated ऑन मेटल। ठीक है ना। समझ आ गया होगा किस तरह से मेटल की लेयर कोटेड हुई है, मेटल पर रबर की लेयर कोटेड हुई है। क्लियर है ना भाई। नेगेटिव कॉलोइडल पार्टिकल्स लेटेक्स के जो हैं मेटल प्लेट पर आते ही जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है उस पर आते ही ये न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होते ही उसके ऊपर प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, और प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे तो ये उसी जगह पर रुक जाएंगे, उसी जगह पर रुक जाएंगे तो एक लेयर उस पर कोटेड हो जाएगी मेटल के ऊपर रबर की। ठीक है ना। तो दो एप्लीकेशन है, इनको नोट कीजिए आप, और एप्लीकेशन में चेक करता हूँ आगे कौन सा है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स 7 नंबर, टैनिन ऑफ लेदर। टैनिन ऑफ लेदर। देखो लेदर जो होता है स्टूडेंट्स, इसको आप सीधे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। लेदर को, चमड़े को हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसका थोड़ा सा प्योरीफिकेशन करते हैं, क्योंकि लेदर जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब सॉफ्ट होता है, इजी सॉफ्ट होता है। अब इस सॉफ्ट लेदर का यूज़ हर क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। लेदर को हार्ड किया जाता है,
तो लेदर को हार्ड करने के लिए इसका थोड़ा सा क्या है, प्योरिफिकेशन करते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेदर जो होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा होता है, लेदर जो होता है वो एक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। लेदर जो होता है वो पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। लेदर कैसा सॉल्यूशन है, पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन। ध्यान से चेक करो, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस है फिलहाल, इसलिए इसका यूज़ हम हर जगह पर नहीं कर सकते। अब इसको हमने थोड़ा सा ना हार्डेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, देखो टेनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, इस टेनिन सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। और ये जो टेनिन होता है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव सॉल्यूशन है, यानी कि नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है टेनिन। टेनिन को जब आप वाटर के साथ ऐड करोगे, टेनिन को जब आप वाटर के साथ ऐड करोगे तो यहाँ पर जो आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा वो नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम टेनिन का वाटर के साथ मिक्स करके नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेते हैं, और पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन लेदर को इसके अंदर डिप करते हैं। तो ये जो लेदर होता है ये हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये हार्ड हो जाता है, और अब आप इसका यूज़ कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेदर का टेनिन करने में भी एक कॉलोइडल सॉल्यूशन का एप्लीकेशन होता है, बिकॉज लेदर जो होता है वो खुद एक पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन है, और इसको हमें हार्ड सब्सटेंस में अगर कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं किसका, टेनिन का। और टेनिन को वाटर के साथ सॉल्युबल करके हम नेगेटिव सोल ऑब्टेन करते हैं, और ये नेगेटिव सोल जो है ये पॉजिटिव लेदर सॉल्यूशन के साथ मिक्सड होता है। दोनों अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज होने के कारण ये न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल होने पर ये जो लेदर होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है टेनिन ऑफ लेदर, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, टेनिन ऑफ लेदर की प्रोसेस को नोट करते हैं। तो देखो, लेदर इज पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन, लेदर इज पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेदर कैसा सॉल्यूशन है, पॉजिटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन है। टेनिन फॉर्म्स नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल, नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल सोल इन वाटर। इस टेनिन को जब आप वाटर के साथ ऐड करते हो तो ये क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज्ड कॉलोइडल सोल बनाता है, ठीक है ना। व्हेन लेदर डिप्ड इन टेनिन सॉल्यूशन, व्हेन लेदर डिप्ड इन टेनिन सॉल्यूशन, अब आपने क्या किया है, लेदर को टेनिन सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों जो चार्ज हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होने के बाद लेदर के जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, और प्रेसिपिटेटेड होकर वो हार्ड बन जाते हैं, ठीक है। देन लेदर पार्टिकल्स कोगुलेटेड, देन लेदर particles coagulated and
टर्न्स टू हार्ड, और ये कठोर पदार्थ में बदल जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं हम इसका, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स लास्ट क्या और भी देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा को समझते हो आप? रिवर्स जो होती हैं वो रिवर्स, देखो डेल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, जो रिवर्स होती हैं अपनी, जो रिवर्स होती हैं वो रिवर्स डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। और ये रिवर्स डेल्टा का फॉर्मेशन कहाँ पर करती हैं? जब रिवर्स फ्लोइंग करती हुई जाकर ऐड होती हैं किसके साथ? सी वाटर के साथ। तो जहाँ पर सी वाटर के साथ रिवर वाटर ऐड होता है उस जगह पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। नदियों का पानी जब समुद्र के साथ आकर मिलता है तो जिस स्थान पर जो नदी है वो समुद्र में गिर रही है उसी जगह पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो डेल्टा का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? तो देखो स्टूडेंट्स, रिवर वाटर जो होता है, इस रिवर वाटर के अंदर सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। होते कि नहीं होते बताओ? रिवर वाटर में सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और रिवर वाटर में जब सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो रिवर वाटर होता है ये एज ए नेगेटिव कॉलोइड्स की फॉर्म में एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? नेगेटिव कॉलोइड्स की फॉर्म में। ठीक है ना। ये रिवर वाटर सी वाटर के साथ ऐड विद सी वाटर। ठीक है। रिवर वाटर जो होता है उसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सॉइल पार्टिकल्स की वजह से नेगेटिव कॉलोइड्स की तरह बिहेव करता है, और स्टूडेंट ये रिवर वाटर ऐड होता है किसके साथ? सी वाटर के साथ। जहाँ भी समुद्र में जाके नदी गिरेगी उस जगह पर समुद्र का पानी और रिवर का पानी दोनों का एक दूसरे के साथ ऐड होगा। स्टूडेंट्स सी वाटर जो होता है वो होता है साल्टी वाटर, ये आप जानते हो। और इस साल्टी वाटर के अंदर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस। साल्टी वाटर जो होता है उसके अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस। स्टूडेंट जैसे ही ये रिवर वाटर के नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव जो रिवर वाटर है ये ऐड होता है किसके साथ? पॉजिटिव सी वाटर के साथ। सी वाटर पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं या सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सब के सब पार्टिकल्स का क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। होगा कि नहीं होगा प्रेसिपिटेशन? और ये प्रेसिपिटेशन किस जगह पर होगा? जिस जगह पर सी वाटर और रिवर वाटर एक दूसरे के साथ ऐड होंगे उसी जगह पर तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और वहीं पर ये क्या होंगे? प्रेसिपिटेटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स इनके प्रेसिपिटेशन से वहाँ पर ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं वहीं छूट जाते हैं, यानी कि सी वाटर के साथ मिक्सड नहीं होते हैं, ये उसी जगह पर छूट जाते हैं, और उसी को बोलते हैं हम डेल्टा। उसी को क्या बोलते हैं हम? डेल्टा। तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि कोई भी रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे कर सकती है। ठीक है ना। ध्यान है, रिवर वाटर के अंदर कौन मिक्सड होते हैं? सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल पार्टिकल्स के मिक्सड होने के कारण जो रिवर वाटर होता है वो नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। और जब ये नेगेटिव कॉलोइडल सॉल्यूशन ऐड होता है किसके साथ? सी वाटर के साथ,
तो स्टूडेंट्स सी वाटर होता है वो साल्टी होता है और साल्टी वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं और वी नो वेरी वेल दैट व्हेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज combine with each other then both particles are neutral and precipitated। दोनों पार्टिकल्स न्यूट्रल हो जाएंगे और वो उनका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो पूरे सैंड पार्टिकल उसी जगह पर छूट जाएंगे और वहाँ पर स्लोली डेल्टा का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो स्टूडेंट्स जहाँ भी सी वाटर के साथ रिवर वाटर ऐड होता है वहीं पर डेल्टाओं का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपने चेक किया, नोट करते हैं इसको। रिवर वाटर इज नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सैंडिक वाटर। रिवर वाटर इज ए नेगेटिव कोलोइडल solution of soil particles। सॉइल पार्टिकल्स का ये नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। व्हेन रिवर कम्स टू कॉन्टैक्ट विद सी वाटर, व्हेन रिवर वाटर कम्स टू contact with सी वाटर, जब नदियों का पानी समुद्र के पानी के संपर्क में आता है तो यहाँ पर कैसे लिखे हैं, there some ions, some calcium there, चलो there की जगह लिखो where calcium and magnesium ions are present in salty sea water। साल्टी सी वाटर के अंदर, जहाँ पर साल्टी सी वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। विच कोगुलेटेड नेगेटिव चार्ज आयन, विच कोगुलेटेड नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, कोगुलेटेड कर देंगे एंड न्यूट्रल, और उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। दीज न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड, न्यूट्रल पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड। ये न्यूट्रल पार्टिकल्स का क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है ना। एंड फॉर्म डेल्टा ऑन एक्यूमुलेशन, एंड फॉर्म डेल्टा ऑन एक्यूमुलेशन, और जहाँ पर दोनों का मिलान होता है उस जगह पर किसका निर्माण हो जाता है, डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा पहले भी सुना होगा, उसी तरीके से मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप फटाफट से इनको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। और एक नेक्स्ट और देख लेते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई। देखो स्काई का ब्लू कलर आपको दिखाई देता है,
सी वाटर जो होता है वो ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है। उसका रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, लाइट जो होती है सनलाइट, इन सनलाइट में मेनली 7 कलर होते हैं और इन कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो डिफ़र होती है। सभी कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो डिफ़र होती है, ठीक है ना। और इस वेवलेंथ के हिसाब से ही लाइट रेज का स्कैटरिंग होता है। लाइट रेज की स्कैटरिंग होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सनलाइट के अंदर मेनली कितने से कलर हैं? 7 कलर, विबग्योर के नाम से जिनको जानते हैं। और सभी कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। और ये डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट रेज होती हैं, इनका स्कैटरिंग भी डिफरेंट वेज से ही होता है। अब डिफरेंट वेज से कैसे होता है स्टूडेंट्स? जिसकी वेवलेंथ लो होती है उसका स्कैटरिंग मोर होता है, वो मोर स्कैटरिंग होती है। और जिसकी वेवलेंथ हायर होती है उसकी स्कैटरिंग बहुत लो होती है। वेवलेंथ अगर हायर है तो स्कैटरिंग होगी उसकी बहुत लो। अब देखो स्टूडेंट्स, जो ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर की वेवलेंथ लो होती है, इसलिए इसका स्कैटरिंग अधिक होता है। रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ हायर होती है, इसलिए इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है। इसीलिए जो डेंजरस साइन होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ताकि वो दूर से आपको विजिबल हो सकें। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर सैंड पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट होती हैं तो एयर के साथ ये वाटर ड्रॉपलेट, सैंड पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, ये सब मिलकर एक कॉलोइडल सॉल्यूशन बना लेती हैं, एयर कॉलोइडल सॉल्यूशन, एयर के साथ मिलकर। जिसमें ये तो क्या, सैंड पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मोक पार्टिकल्स, ये तो क्या होते हैं? डिस्पर्स्ड फेज होते हैं। और एयर जो होती है वो क्या होती है? मीडियम होती है। जब इस तरह का यहाँ पर कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन जब फॉर्म होता है तो स्टूडेंट्स, जैसे लाइट रेज एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करती है, एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो ये जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, ये डिस्पर्स पार्टिकल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? लो वेवलेंथ की लाइट रेज का स्कैटर अधिक करती हैं, मोर करती हैं। और इसलिए आपको जो आसमान है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो, मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एटमॉस्फेयर के अंदर सैंड पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि वाटर वेपर्स और स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एज ए डिस्पर्सन फेज प्रेजेंट होते हैं। और एयर जो होती है वो डिस्पर्सन मीडियम होती है। और स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। जब सन से आने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो इनसे टकराती हैं, इनसे टकराती है। स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, ये जितने भी यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स पार्टिकल्स, ये डिस्पर्स पार्टिकल्स इन लाइट रेज का स्कैटरिंग करते हैं। और इनका स्कैटरिंग जो होता है वो किस तरह से होता है, ये मैं इस तरफ बता रहा हूँ आपको। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका स्कैटरिंग मोर होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका स्कैटरिंग लो होगा। तो यहाँ पर स्कैटरिंग ब्लू कलर का सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कैसी होती है? लो होती है। लो वेवलेंथ के कारण ये जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं ये ब्लू कलर के
लाइट रेज का स्कैटरिंग अधिक करती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब अधिक स्कैटरिंग हुई ब्लू लाइट रेज आपकी आइज़ के अंदर एंट्री करेंगी, यानी कि मोर लाइट रेज आपके आसपास प्रेजेंट हैं ब्लू कलर की, और वो ब्लू कलर की लाइट रेज ही आपकी आइज़ के अंदर एंट्री कर रही हैं। तो आपको जो स्काई होगा वो कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर का ही दिखाई देगा। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात? तो मैं इसको नोट करता हूँ, है ना। देखो नोट करते हैं, न्यूमरस पार्टिकल्स ऑफ the numerous particles of dust and water smoke dust smoke are present in atmosphere प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर के अंदर ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत अधिक संख्या में प्रेजेंट होते हैं। दीज पार्टिकल्स स्कैटर लाइट, दीज पार्टिकल्स स्कैटर लाइट, ये पार्टिकल्स लाइट को क्या करते हैं? स्कैटरिंग करते हैं, लाइट की बिखेरते हैं उसको। द लाइट ऑफ ब्लू कलर इज स्कैटर्ड बाई द लाइट रेज ऑफ ब्लू कलर इज स्कैटर्ड बाई ब्लू कलर की जो लाइट रेज है वो स्कैटरिंग करी जाएगी किसके द्वारा? बाई पार्टिकल्स। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ड्यू टू लो वेवलेंथ, कारण लिख रहा हूं, लो वेवलेंथ होने के कारण। ठीक है ना। वेयर एज द लाइट ऑफ रिमेनिंग कलर द लाइट ऑफ रिमेनिंग कलर, शेष बचे जो कलर की लाइट है, इज एब्जॉर्ब्स, उस सबका पूरी लाइट का क्या हो जाता है? पूरे कलर्स की लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है ना। सो स्काई एपियर्स, स्काई एपियर्स कैसा एपियर होता है? ब्लू, इसलिए आपको स्काई कैसा लगता है? ब्लू कलर का। देखो एक मैं और लिख देता हूं, फोटोग्राफी। स्टूडेंट्स, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है? देखो फोटोग्राफी ग्राफिक प्लेट्स, फोटोग्राफिक जो प्लेट्स होती हैं स्टूडेंट, फोटोग्राफिक प्लेट्स आर थिन ग्लास प्लेट, आर थिन ग्लास प्लेट। जो फोटोग्राफी प्लेट होती है ना, वो बहुत ही पतले ग्लास की बनी होती है, और विच कोटेड बाई जिलेटिन, जिसको किसके कोटेड किया गया है? जिलेटिन से। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किसकी लेयर चढ़ी होती है?
जिलेटिन की लेयर चढ़ी होती है, ठीक है ना, जिलेटिन, ठीक है ना। और इस जिलेटिन जो होता है इसके ऊपर जिलेटिन कंटेनिंग विद जिलेटिन के ऊपर, जिलेटिन के साथ कौन कंटेन होता है, फाइन सस्पेंशन कंटेनिंग विद फाइन सस्पेंशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। जिलेटिन के साथ सिल्वर ब्रोमाइड की एक लेयर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर चढ़ी होती है और इसी के ऊपर स्टूडेंट्स आपका फ़ोटो छपता है, ठीक है ना। तो फोटोग्राफिक प्लेट में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होती है ना, सिल्वर ब्रोमाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेचर में कॉलॉइडल नेचर में कॉलॉइडल होते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड के पार्टिकल्स कॉलॉइडल नेचर के होते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ द पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड आर इन कॉलॉइडल नेचर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स 10 एप्लीकेशंस आपको हमने नोट किए हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशंस के। स्टूडेंट्स इन कॉलॉइडल सॉल्यूशन के एप्लीकेशन के साथ ही आपका चैप्टर ये फिनिश होता है, ठीक है। आपका चैप्टर तो फिनिश हो गया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे इसकी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, लास्ट तक देखें स्टूडेंट्स, और अपना होमवर्क भी आप साथ साथ करें। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और आप कमेंट्स ज़रूर किया करो ताकि हमको पता लगे कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो। ओके स्टूडेंट्स।